गलती कब होती है कि जब इंसुलिन की इंटेक बढ़ जाती है, उसकी जो है आप मिकदार बढ़ा देते हैं और डाइट नहीं करते, जिसकी वजह से फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन। बेउस्तादा नहीं रहना, डॉक्टर का होना बड़ा ज़रूरी होता है। लाहौर आया हूँ, मैंने पेशेंट्स देखे हैं और 24 घंटे मैंने फास्टिंग की। तो गाफिल ज़िंदगी नहीं गुजारनी, खाएं पिएं इंजॉय करें, लेकिन एतदाल के साथ। आज अगर आप अपनी सेहत पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो कल को खुदा ना खास्ता आपको अपनी बीमारियों पे इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। जब हम ये रोटियां ज्यादा खाते हैं तो उतनी हमारी भूख बढ़ती है, उतनी हमारी वो जो क्रेविंग्स बढ़ती है। जी तो व्यूअर्स, हम आज मौजूद हैं डॉक्टर वसीम के पास, जो कि एक फेमस न्यूट्रिशनिस्ट हैं और फिटनेस ट्रेनर हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से मिलने, उनके क्लिनिक चलते हैं। हम इस वक्त लाहौर के वाबदा टाउन में मौजूद हैं और डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब एमबीबीएस कहाँ से किया? वाह मेडिकल कॉलेज से, वाह कैंट से 2011 में ग्रेजुएशन हुई थी। उसके बाद कुछ माह पीयूएफ हॉस्पिटल में एज अ हाउस ऑफिसर काम किया, फिर पेशावर चला गया, पेशावर केटीएच में, और उसके बाद फिर थोड़ा सा जिम की तरफ रुझान ज़्यादा था, छोटा सा पेशावर में जिम खोल लिया। तो बस ये है मेरी एमबीबीएस की दास्तान। और न्यूट्रिशन के लिए जो सर्टिफिकेशन है वो कब और कहाँ से हासिल? मैंने 2014 में ऑनलाइन सर्टिफिकेशन ली थी और उसके न्यूट्रिशन में भी और एज अ फिटनेस ट्रेनर भी मैं सर्टिफाइड हूँ। तो ये मेरे ख्याल से 2014 में मैंने की थी, और उसी दौरान फिर बीच में जिम भी स्टार्ट हुआ था, जिम भी मैं चला रहा था। तो पेशावर में पहला जिम था, फिर दूसरा जिम भी पेशावर में, फिर रावलपिंडी बहरिया टाउन में जिम की ओपनिंग हुई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये क्लिनिकल साइड पे भी आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही चल रहा है। शुगर के पेशेंट्स जो हैं वो कितनी अक़साम के हैं और कौन सा तरीका इलाज उनके लिए बेहतर है? देखिए, मेनली मैं, वैसे तो और भी टाइप्स हैं, लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 को ही मैं यहाँ मेंशन करूँगा। टाइप 1 डायबिटीज़ है जब लबलबा इंसुलिन नहीं बना रहा होता, लबलबा कमज़ोर पड़ गया है, तो उसका इलाज इंसुलिन है, लेकिन कम से कम इंसुलिन से ज़्यादा फ़ायदा लेना है डाइट और एक्सरसाइज से। गलती कब होती है कि जब इंसुलिन की इंटेक बढ़ जाती है, उसकी जो है आप मिकदार बढ़ा देते हैं और डाइट नहीं करते, जिसकी वजह से फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज़ है तो वो है खून में इंसुलिन लेवल ज़्यादा होने की वजह से, और उसमें आपने डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए इंसुलिन के लेवल्स को नीचे लेके आना। तो मेनली ये दो टाइप्स हैं। डॉक्टर साहब, हम बीमार होते हैं तो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं, क्या ये ठीक है? बेउस्तादा नहीं रहना, डॉक्टर का होना बड़ा ज़रूरी होता है। और ये जो लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं ना, तो उससे फिर मसले बढ़ते हैं, और फिर ये आप देख लें कि जो पेन किलर्स, दर्दकुश अद्वियात या ब्लड प्रेशर की गोलियां बग़ैर किसी डॉक्टर के मशवरे से लोग इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उसके नुकसानात ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। तो आप इलाज बिल ग़िज़ा पर यकीन रखते हैं और यही प्रैक्टिस करते हैं, तो ये कैसे बेहतर है? देखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्लियर कट बता दिया है कि मैं ही खिलाता हूँ, मैं ही पिलाता हूँ और मैं ही शिफा देता हूँ। तो खाने पीने की चीज़ों के ज़रिए अल्लाह ताला शिफा देता है। तो जब हम खुराक को सही कर लेते हैं, एतदाल के साथ खाते हैं, सिर्फ कम नहीं खाना, सही भी खाना है। जो आपकी सोर्सेज हैं फूड की वो सही होनी चाहिए, तो उसके साथ जो बेहतरी आती है वो किसी दवाई के साथ नहीं आ सकती। तो इलाज बिल ग़िज़ा बहुत अच्छा और सही इलाज है। तो डॉक्टर साहब, ये जो डाइट है ये तो लड़कियों के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड लगता है, लड़के ज़रा सेहतमंद अच्छे लगते हैं। आपकी इस बात ने मुझे वाकया याद करा दिया। मैं केपीके में एक जगह इन्वाइटेड था, तो मैं वहाँ गया, तो मैं बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट कर रहा था। उस वक्त ज़रा जवान भी थे, तो बॉडी बहुत ज़्यादा ही शेप में थी और बहुत मैं डाइट को लेके कॉन्शियस था। तो मैं अपना टिफ़िन साथ लेके गया। तो वहाँ पे जो खान साहब थे, उन्होंने मुझसे कहा कि जब कि खाना शुरू हो गया तो मैंने अपना टिफ़िन निकाल लिया। तो कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी मैं तो डाइट पे हूँ। तो कहते हैं छोड़ो मड़ा, ये डाइट तो लड़कियां करती हैं, तुम तो जो है मजबूत आदमी हो, तुम तो ज़्यादा खाओ। तो फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। एक अच्छी फिज़ीक बनाने के लिए डाइट को लेके बहुत एहतियात ज़रूरी होती है और सही खाना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने उनको फिर समझाने की नाकाम कोशिश की कि मेरी रोज़मर्रा की जो कैलोरीज हैं उसके मुताबिक मैं खा रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, पिज़्ज़ा तो आप हमारे साथ बैठ के खाते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? खाओ पियो, हद से ना बढ़ो। कभी कभी हद से बढ़ भी जाए बंदा तो अगले दिन रोज़ा रख लेता है। अंधाधुंध नहीं खाना। छोटी सी एग्जांपल मैं दे दूंगा। उस दिन मेहमान आए हुए थे, तो मैंने सुबह का नाश्ता भी ज़रा हैवी कर लिया, दोपहर का खाना भी फिर मैंने ज़रा सा खा लिया ज़्यादा, और फिर रात का खाना भी।
तो उसके अगले दिन मैं लाहौर आ रहा था, पूरा दिन मैं सफ़र में रहा हूँ, लाहौर आया हूँ, मैंने पेशेंट्स देखे और 24 घंटे मैंने फास्टिंग की, यानी कि वो जो पिछले दिन खाया था ना उसको इस्तेमाल में ले आया। तो गाफिल ज़िंदगी नहीं गुजारनी, खाएं पिएं इंजॉय करें लेकिन एतदाल के साथ। खैरुल उमूर औसतुहा, बेहतरीन काम वो है जो मियाना रवि के साथ किए जाए। ज़बरदस्त। ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैंने बहुत लंबी ज़िंदगी बेउस्तादा गुजार दी। मेरा कोई मेंटर, मेरा कोई उस्ताद नहीं था, तो बड़ी गलतियां की, बड़ी ठोकरें खाई। इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में ना हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का जिक्र करता हूँ, बार बार उनका नाम लेता हूँ, क्योंकि जब से उनको पढ़ना शुरू किया, उनको सुनना शुरू किया ना, लाइफ को एक डायरेक्शन मिल गई और बहुत से सवालों के जवाब मिले। तो ये जो लोग मशवरा नहीं करते, जिनका उस्ताद नहीं होता, जिनको अपने से दाना इंसान नहीं मिलता, तो असल में वो तकब्बुर की ज़द में होते हैं और फिर ठोकरें खाते हैं। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जो रिग्रेट है वो यही है कि मैंने काफ़ी लंबी, जो मेरी ज़्यादा ज़िंदगी जो थी, तकरीबन कह लें कि 35 साल तक, वो ऐसी गुजरी कि जिसमें मेंटोर नहीं था, उस्ताद नहीं था, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मसले भी हुए। डॉक्टर साहब दिन में कितने पेशेंट देखते हैं? जी डिपेंड करता है, कभी 30, कभी 40, कभी 50, कभी 60, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो भी पेशेंट आए उससे अच्छी तरह से बात करूँ, उसकी बात सुनूँ। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि पहले ताल्लुक़ बनाओ फिर तबलीग करो। तो मैं सुनता हूँ, बात करता हूँ, तो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि बादशाह से रियाया का पूछा जाएगा और डॉक्टर से मरीज़ का पूछा जाएगा। डॉक्टर साहब कुछ लोग कहते हैं आप पैसे बहुत चार्ज करते हैं। आज अगर आप अपनी सेहत पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो कल को खुदा न खास्ता आपको अपनी बीमारियों पे इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। ये जो हम 3 माह व्हाट्सएप ग्रुप के चार्जेस लेते हैं, जिसमें टीम आपके साथ कनेक्ट रहती है, आपको मोटिवेट रखती है, आपको डाइट प्लान के मुतल्लिक गाइड करती है, एक्सरसाइज प्लान के मुतल्लिक गाइड करती है, तो ये 3 मंथ्स अगर आप प्रॉपर रिलीजली फॉलो कर लें तो ना सिर्फ आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं अल्लाह के हुक्म से, बल्कि आगे आपको गैर ज़रूरी अद्वियात की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये जो 3 माह अगर आप अच्छे लगा लेना तो फ्यूचर में आने वाली बहुत सी बीमारियों से आप इंशाल्लाह बच जाएंगे। तो ये बस फ़ायदा ही फ़ायदा है और सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। तो सेहत बेहतर हो जाएगी तो और क्या चाहिए। तो ये जो लोग समझते हैं ना कि मैं महंगा हूँ, वो कभी जाके देखें, खुदा ना खास्ता जब एकदम से आवाज़ लगाते हैं डॉक्टर और कहते हैं कि अब इतना बड़ा ऑपरेशन करना है या इतना ख़र्चा होगा जान बचाने के लिए, तो फिर इंसान कहाँ से नहीं तगोदो करता और पैसे लेके आता। डॉक्टर साहब सुबह जिम, उसके बाद मरीज़ और रात में दोबारा जिम, तो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? ये आपने बड़ा जो है ना ऐसा सवाल कर दिया। मैंने रिसेंटली ही अभी अपनी लाइफ में थोड़ी सी इस चीज़ को चेंज किया है। साहिबजादा काशिफ महमूद साहब जो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह के बेटे हैं, फर्जंद हैं उनके, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जो इंसान फैमिली का नहीं है ना वो किसी का नहीं, जो फैमिली का है वो सबका है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा भी अपनी इस टाइम को थोड़ा महदूद किया है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फैमिली को ज़्यादा टाइम दूँ। तो ये ना सिर्फ मैं कर रहा हूँ बल्कि मैं आप सबको भी ये मैसेज दूँगा कि घर को जन्नत बनाना है, घर में कोशिश करें जल्दी जाया करें ताकि डांट ना पड़े। डॉक्टर साहब दाना गंदम गुनाह अव्वली, तो गंदम से ये जो रिश्ता आप छुड़वाते हैं कई माह के लिए, ये कैसे छोड़े, मुमकिन कैसे है? देखें, यही गंदम ने हमें ऊपर से नीचे भेज दिया, अब हमें और नीचे भेज रही है, तो इसलिए गंदम पे ज़रा हाथ होला रखें। और दूसरा ये कि इसकी भी एक एडिक्शन है। जब हम देखते हैं ना कि बग़ैर रोटी के अगर आप नाश्ता करें तो आपको ज़्यादा देर तक आप गुजारा कर जाते हो, आपको भूख नहीं लगती, लेकिन जब हम ये रोटियां ज़्यादा खाते हैं तो उतनी हमारी भूख बढ़ती है, उतनी हमारी वो जो क्या कहते हैं ना क्रेविंग्स बढ़ती हैं। तो इसलिए गंदम को कम रखें और उसको रिप्लेस करें दीगर अच्छे खानों से। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि घरों में जो लोग फूड तैयार नहीं कर सकते जो आप बताते हैं, तो उनके लिए कोई बंदोबस्त आपने किया है? देखें, इधर लाहौर में तो हम फूड जो है वो प्रॉपर डिलीवर कर रहे हैं, हेल्दी फूड, लो कार्ब फूड, ये ऑप्शन जो है लाहौर में रहने वाले लोगों के लिए है अवेलेबल। बाकी जहाँ तक दीगर सिटी से हमें लोग सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि आपने खाने में से अपना खाना निकालना होता है। जब भी किसी रेस्टोरेंट जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या ऑर्डर करना है। कार्बोहाइड्रेट्स पे नज़र रख के आप एक अच्छी जो है वो चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू जज़ाकल्लाह।